तो आइए जानते हैं कैसे आप अपने लकवाग्रस्त कलाई की ताकत इस वीडियो के माध्यम से घर बैठे बैठे चालू कर सकते हैं और पा सकते हैं वो सारे मोमेंट्स जिसके लिए आप अभी तक स्ट्रगल कर रहे थे। मतलब जो काम आप इस हाथ से या लकवाग्रस्त हाथ से नहीं कर पा रहे थे, उसकी सारी परेशानियां आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें और मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जिसको घर बैठे बैठे करने से आप अपने मूवमेंट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर हरर वर्मा। मैं हूं आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी कोच और मैं बेसिकली डील करती हूं ऐसे लकवे के पेशेंट्स के साथ में जिनको 6 महीने के ऊपर या काफ़ी सालों पुराना लकवा है, जिसके चलते वो अपने हाथ और पैर की काफ़ी परेशानियों से जूझ रहे हैं। तो आइए बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके लिए मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं या इनफैक्ट क्लिनिक पर जब आते हैं पेशेंट तो उनका मेन कंसर्न होता है कि मैम हाथ नहीं चल रहा है, कलाई नहीं चल रही है। तो सबसे पहले कलाई नहीं चल रही है कि पीछे का रीज़न हमें बताना होगा और आप सबको समझना पड़ेगा कि लकवा आखिर क्या होता है। और उसके चलते जब आप लकवे को समझ पाएंगे, अपने टाइप को समझ पाएंगे, तो आप ये जान पाएंगे कि रिकवरी कैसे आप फास्ट कर सकते हैं। तो देखिए, लकवा मुख्यतः 2 टाइप का होता है। पहला लकवा जिसमें क्लॉट बनता है, उसकी वजह होती है कोलेस्ट्रॉल या डायबिटीज़। क्लॉट हुआ, पाइप थी, चोक हुई, उसके पीछे का हिस्सा डेड हो गया। अब जो अगर आप टाइम से हॉस्पिटल पहुंच गए तो एक इंजेक्शन लगता है जिससे उसकी रिकवरी करी जा सकती है। अगर आप लेट हैं तो अनफॉर्चुनेटली वो इंजेक्शन नहीं लग पाता है, तो जो हिस्सा इतने समय तक ऑक्सीजन से डिप्राइव रहता है वो डेड हो जाता है। सेकेंड टाइप का जो लकवा होता है उसमें होता है हेमरेज, मतलब आपका बीपी एकदम बढ़ा, आपकी नस फटी। अगर खून नाक और कान से बह जाए तो डैमेज कम होता है, पर अगर वही खून ब्रेन के अंदर फैल जाता है तो डैमेज ज़्यादा होती है। अब इस पर डिपेंड करता है कि आपको कौन से प्रकार का लकवा हुआ था और कितनी जल्दी आपका डायग्नोसिस हुआ और मेडिकल ट्रीटमेंट चालू हुआ। रिकवरी आपकी वहीं से स्टार्ट हो जाती है। अगर आपको इंजेक्शन लग गई है और आपका जो क्लॉट था वो डिसॉल्व हो गया है, तो अमूमन ये देखा गया है कि इन्फार्क्ट वाले या क्लॉट वाले पेशेंट हैमरेज के पेशेंट से जल्दी रिकवर होते हैं। बट ऐसा कोई शॉर्ट इसमें डाटा नहीं है। ये एक ऑन एन एवरेज जो पेशेंट की रिकवरी हम लोग देखते हैं उसके ऊपर आधारित एक फैक्ट है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपका हाथ नहीं चल रहा है, कलाई नहीं चल रही है, तो आप घर बैठे बैठे क्या कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो पहले 6 महीने होते हैं रिकवरी के, उसमें आपका ब्रेन वो हर चीज़ को कर सकता है, सीख सकता है, जिस मोमेंट को, जिस चीज़ को आप हासिल करना चाहते हैं। अब आप याद कीजिए, जब आपको फर्स्ट टाइम अटैक आया था, आप हॉस्पिटल में थे, आप ICU में थे, धीरे धीरे आप रूम में शिफ्ट हुए, फिर आप अपने घर पे शिफ्ट हुए। अब आप वो सारे काम करने लग गए होंगे, शुरुआत होने लग गई होगी और आप डे 1 से या फर्स्ट वीक से आज की कंडीशन में बैठे हैं। तो पहले 6 महीने में हमारे ब्रेन की ऑटो हीलिंग मोड मतलब न्यूरोप्लास्टिसिटी काम करती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी मतलब कोई चोट लगी, उसको भरने का काम उसने किया, हीलिंग का काम उसने किया। पर 6 महीने बाद अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाता है कि या ब्रेन अपनी रिकवरी सेल्फ नहीं कर पाता, उसको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे केसेस में न्यूरोप्लास्टिसिटी को ऑन किया जाता है। ऑन करने के बाद बेसिकली जो मेन कंसर्न्स होते हैं पेशेंट के वो होता है मैं चल नहीं पा रहा हूँ, पैर जो है वो उठ नहीं रहा, पंजा उठ नहीं रहा। सेकंड कंसर्न होता है कलाई। तो आइए जानते हैं कैसे आप चेक करें कि क्या आपको कलाई में प्रॉब्लम किस वजह से है। तो फर्स्ट वजह होती है रिस्ट ड्रॉप। देखिए, लकवे का जो हाथ होता है वो ऐसा होता है, हर पेशेंट को रिस्ट ड्रॉप नहीं होता है। कि रिस्ट ड्रॉप हुआ मतलब ये पूरा जो आपका जॉइंट है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चर हो गया, ये आपका वजन नहीं ले पाने की वजह से ड्रॉप हो गया। ग्रेविटी पुल कर रही है, मसल्स पुल कर रहे हैं, तो ये इस तरीके से लॉक हो गया। पर ये हर पेशेंट में नहीं होता है। अगर ऐसा है तो आपको डॉक्टर को दिखाना होगा कि कॉन्ट्रैक्चर को रिलीज कैसे किया जा सकता है। पर अगर ऐसा नहीं है और आपका हाथ ड्रॉप में नहीं है, तो आप उंगली के लिए क्या कर सकते हैं मैं आपको वो बताती हूँ। तो शुरुआत करनी है एक प्रॉपर पोजिशन पे बैठने की। जैसे मैं इस टेबल पे बैठी हूँ, आप एक टेबल पे बैठे, एक सपोर्टेड चेयर पे बैठे, जहाँ पे आपका कंधा, कोहनी और कलाई एक लाइन में हो। जब ये एक लाइन में होगा तो कहीं भी कोई भी बॉडी का टेढ़ापन या ट्रिक मूवमेंट आप नहीं कर पाएंगे। देखिए, ध्यान रखें, गलत मूवमेंट प्रैक्टिस नहीं करना है। गलत मूवमेंट प्रैक्टिस करने से अगर आप रिकवरी हासिल भी कर रहे हैं तो याद रखिएगा आप उसको अपनी नॉर्मल लाइफ में यूज़ नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे उठाना है हाथ,
तो मैं पूरी बॉडी को बेंड करके इस तरीके से हाथ को उठा भी रही हूँ, पर जब मैं काम करना चाहूँगी इस हाथ से तो वो हाथ मेरा वेट नहीं लेगा। तो गलत मूवमेंट प्रैक्टिस नहीं करनी है, प्रैक्टिस करना है सही मूवमेंट। तो जब आप हाथ पे काम करेंगे तो ये जॉइंट और ये जॉइंट सारे लाइन से होंगे, आपका बॉडी का पोस्चर सीधा होगा, आप टेढ़े मेढ़े होके हेल्प नहीं करेंगे। और साथ में शुरुआत करने के पहले हम हमेशा वार्म अप करने को बोलते हैं। वार्म अप क्या होता है? किसी जॉइंट में जिसमें प्रॉब्लम है या जिसमें कड़कपन है, स्पास्टिसिटी है, उसके अंदर वार्म अप करने से उसके फंक्शन को एक्सरसाइज के साथ और इम्प्रूव किया जा सकता है। तो शुरुआत हम करेंगे मैजिक ऑयल से। मैजिक ऑयल की 3-4 बूंदे हम यहाँ डालेंगे, हल्के हाथ से हम इसके ऊपर मसाज करेंगे और मसाज करने के बाद हम इस जॉइंट के ऊपर हीट फॉर्मेंटेशन करेंगे। सबसे अच्छी होती है मॉइस्ट हीट। अगर आप एक कपड़े को गर्म करके निचोड़ के अच्छे से उस जॉइंट पे लगाएं जहाँ पे आप काम करना चाह रहे हैं तो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। अगर आपके पास वो फैसिलिटी ना हो या आप ठंडे इलाके से हैं या बारिश जैसा मौसम है तो आपको मॉइस्ट हीट नहीं करना है। आप हॉट वाटर बैग यूज़ कर सकते हैं, आप हीटिंग बेल्ट यूज़ कर सकते हैं, पर उस एरिए को वार्म दीजिए ऑयल लगाने के बाद। और हल्के हल्के हाथ से ऑयल से आप जब मसाज करेंगे, बहुत लाइट हैंड से, मैं मसाज वैसे मना करती हूँ बट कई बार कॉन्ट्रैक्चर रिलीज करने के लिए या टाइटनेस कम करने के लिए टेम्पररी कुछ हल्के हाथ से मालिश अलाउड होती है। उसके बाद आप सबसे पहले प्रैक्टिस करेंगे ये वाला मोमेंट। इस वाले मोमेंट में यूजुअली क्या होगा, जब आप करेंगे तो यूं जाएंगे, तो आपको कोशिश करनी अच्छे हाथ से ऐसे बाजू को रोक लिया जाए और ये वाले मोमेंट को, उसको बोलते हैं सुपिनेशन एंड प्रोनेशन, इसकी प्रैक्टिस की जाए। और ये बहुत मुश्किल मोमेंट है क्योंकि ये ऐसे तो हो जाता है पेशेंट का हाथ, यूँ नहीं हो पाता, पर आपने क्या करना है, नया पाथवे बनाना है। तो नया पाथवे बनाने के लिए जो आपको ठीक होने के बाद हासिल करना है, प्रैक्टिस तो उसी की करनी है। शुरुआत भले ही आप दर्द में करेंगे, तकलीफ में करेंगे, बट 7 दिन 8 दिन 10 दिन के बाद आप देखेंगे हाथ खुलना शुरू होगा। और उसके साथ साथ में जब ये मोमेंट आपकी थोड़ी थोड़ी आने लग जाती है तब आप अपने रिस्ट को दूसरे हाथ की मदद से हल्का सा स्ट्रेच करेंगे और स्ट्रेच करने के बाद आपको यहाँ पे पेन होगी, पर दैट्स ओके। अभी होने वाला दर्द अगर आने वाले तकलीफ को रोक सकता है तो वो दर्द को सहना ज़रूरी है या एसेंशियल हो जाता है। आपको ज़्यादा तकलीफ है, आप कोई पेन किलर गोली खा लीजिए, क्रोसिन ले लीजिए, बट दर्द होना शुरुआत में नॉर्मल है, उससे डरना नहीं है। आप रिस्ट को स्ट्रेच करेंगे, रिस्ट को स्ट्रेच करने के बाद कोशिश करेंगे 30 सेकेंड्स तक आप होल्ड करें और होल्ड करने के बाद हैंड को रिलैक्स कर दीजिए, बाजू को रिलैक्स कर दीजिए। टेक अ डीप ब्रेथ एंड लेट्स स्टार्ट अगेन। ऐसा आप दिन में 30-30 के सेट करेंगे और आप इसको दिन में 5 से 7 बार कर सकते हैं। और हर बार हीट फर्मेंटेशन करने की आवश्यकता नहीं है। दिन में जब आपको ज़्यादा पेन है या ज़्यादा आपको लगता है कि ये सुबह उठ के स्टिफनेस ज़्यादा है, तब आपने कर लिया, रात में सोने के पहले कर लिया। वही हीट फर्मेंटेशन आप इस जॉइंट पे भी कर सकते हैं अगर ये जॉइंट टाइट है। अगर आपको ये जानना है कि आपके जॉइंट की टाइटनेस किस लेवल पे है या किस वजह से है या किस पोजीशन में है, तो कुछ नहीं करना है। आप वीडियो कंसल्टेशन के माध्यम से मुझे ये जॉइंट के मूवमेंट्स का एक वीडियो बना के भेज सकते हैं। उस वीडियो पे मैं आपको ये बता दूंगी कि आपकी कितनी जॉइंट की प्रॉब्लम है और घर पे क्या किया जाए। ओके, एक मैंने पहले वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि शोल्डर सबलक्सेशन की वजह से फिंगर मूवमेंट नहीं आते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे रही हूँ, उस वीडियो को भी आप सुने ताकि उसमें आपको ये मालूम पड़ेगा कि यहीं से शुरुआत हो रही है। उसके बाद जब आप शोल्डर को संभाल लेते हैं उसके बाद जो ये वाला वीडियो है ये आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। पर किसी किसी पेशेंट को सबलक्सेशन नहीं होता है, उन पेशेंट्स के लिए सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो जो है ये यूज़फुल है। साथ में अगर न्यूरोप्लास्टिसिटी को ऑन करना चाहते हैं तो पहले आप ये देखें कि आपकी बॉडी में कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है, किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं है। बिकॉज अगर आपकी बॉडी में B12, विटामिन डी और कैल्शियम की कमी होती है तो ब्रेन अपना हीलो रिपेयर नहीं कर पाता है। आपकी डाइट पे ध्यान दें, क्या आप सिर्फ उबला हुआ खाना या ऐसा खाना खा रहे हैं जिसके अंदर प्रोटीन कम है, उसको चेंज करें। डाइट की भी हमारी एक वीडियो बनी हुई है, इसके ऊपर भी आप जाके इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। और ये सिंपल जो ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं इसको फॉलो करके जब तक आप हम तक या किसी डॉक्टर तक पहुंचते हैं, आई कैन मेक श्योर कि आपका जो आज का हाथ का सिचुएशन है वो इससे बेटर हो सकता है। और अगर आप इसको लगातार करते हैं तो आपका हाथ वैसे भी धीरे धीरे रिकवरी करके चालू हो सकता है। यहाँ पे जो सारा खेल है वो आपकी विल पावर का है। मैं आपको रास्ता दिखा सकती हूँ, ट्रिक्स बता सकती हूँ, टिप्स दे सकती हूँ, पर करना आपको है।
जब आप ये करेंगे और सिग्नल भेजेंगे तो ब्रेन नया पाथवे बनाएगा, ब्रेन रिकवरी करेगा। बस ज़रूरत है एक शुरुआत करने की। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोगों की डिमांड पे ही इस वीडियो को मैं लेकर आई थी। अगर आप चाहते हैं मैं किसी और ऐसे टॉपिक पे वीडियो बनाऊं जिसमें आप स्ट्रगल कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और इन टिप्स को फॉलो करके आपको क्या फ़ायदा हुआ प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को हर उस लकवे के पेशेंट तक पहुंचाएं जिसमें आपको लगता है कि जिसकी रिकवरी नहीं हो पा रही है या जो डॉक्टर तक नहीं पहुंच पा रहा है, गांव में, कस्बों में, वहाँ पे मेडिकल सुविधा नहीं है, वो भी घर बैठे बैठे इस वीडियो के माध्यम से रिकवरी कर सकते हैं। थैंक यू।